स्टूडेंट्स, चैनल में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स का बहुत एक और क्वेश्चन करेंगे हम। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था कि पाई आर स्क्वायर होता कैसे, एक नई अप्रोच ली थी और उसमें बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसके डायमेंशन पाई आर और आर, ये अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है तो उसका जो एरिया होता है और सर्किल का एरिया होता है ये इक्वल होगा। और उससे डिड्यूस करके हमने बताया था कि कैसे रेक्टेंगल बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक सोच को डेवलप करती है कि हम किस अप्रोच से बढ़ेंगे। आज इस क्वेश्चन को हम एक जानेंगे कि एक अप्रोच, अलग अप्रोच से कि ये कैसे होता है, क्यों होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए, क्या हम इसमें कोई और अलग सोच से इसको प्रोसीड कर सकते हैं? इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था पाई आर और आर, ये दो डायमेंशन यानी कि ए और बी टाइप कि इनके प्रोडक्ट पाई आर स्क्वायर। यदि लेंथ पाई आर हो जाए और विड्थ जो है आर हो उसकी रेक्टेंगल की, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब सर्किल जैसे मान लो जी, इस तरह से होता है। ये एक सर्किल, रेडियस ये है आर, ठीक है। इसमें कोई कितनी अप्रोच से हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्लियर हो जाए कि पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसमें देखो, ये जो इसकी ये सरकमफेरेंस है, ये पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है? पाई 2 पाई आर। और अगर मैं इसको आधा में तोड़ दूं, मान लीजिए इसको ऐसे करते हैं, तो ये यहां से यहां तक कितनी होती है? पाई आर। यहां से यहां तक की पाई आर हो जाएगी और यहां से पाई आर हो जाएगी। तो देखिए, यहां पर सेंटर है ओ इसका, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है आर। इस तरह से ये आर, यहां भी आर होगा, ये चारों तरफ आर जो इसका रेडियस है, ठीक है। इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देखना, अब बहुत एक अलग जो अप्रोच है, हम इसको बढ़ रहे हैं। अगर इसको मैंने आधा यहां से हटा लिया तो ये एक सेमी सर्किल बन जाएगा आधा। और इसका जो आउटर पार्ट है, अगर इसको स्ट्रेट करते हैं हम, देखिए स्ट्रेट सीधा यहां से यहां तक कितनी है ये? पाई आर। ठीक है। और अगर पूरा सर्किल का ले, यहां से यहां तक का ले, तो ये कितनी? 2 पाई आर हो जाएगी। 2 पाई आर। तो सर्किल का कैसे भी कर सकते हैं हम। देखो, ये पूरा आउटर जो इसका खोल मान लीजिए, लाइन मान लीजिए, इसको सीधा कर दिया 2 पाई आर। अब इसको अगर मैं इससे अंदर की लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे कर लेता हूं, फिर इसके अंदर और लाइन खींच लेते हैं हम, ऐसे ही सर्किल, ऐसे छोटे 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 लास्ट तक बढ़ाते जाते हैं। देखिए सब ये इसमें दिख रहा है ना, जो बिल्कुल ये अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अप्रोच पकड़ी थी कि ये इनफाइनाइट सर्किल्स बनाने, लास्ट का बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा और इस तरह से। और जब आउटर लाइन को हमने सीधा बिछाया है तो दूसरी लाइन को भी हम यहां से जब बिछाते आएंगे, इसके ऊपर जचाते आएंगे, मान लो अलाइनमेंट इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया ऐसे, ये थोड़ी छोटी होगी। इससे अंदर वाली का इसको भी स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट सभी लाइनों को मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं, स्ट्रेट इसके ऊपर रखना। ये और छोटी आएगी, ये थोड़ी और छोटी आएगी, ये थोड़ी और छोटी आएगी। और लास्ट में जब आप देखो इस तरह से जब इनको अलाइन जचाते हुए हम आएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? देखते जाओ किस तरह का फिगर बनेगा। ये
इस तरह से हमने ये लाइनें अलाइन करनी शुरू कर दी। आप देखते जाइए इस तरह से क्या ये एक फिगर ऐसा बनता आ जाएगा। ये देखो यहां से अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है ना, जिसकी जो ये हाइट कितनी होगी, यहां से लेके ये हाइट वही तो होगी भाई। ये जो हमने बिछाया आउटर ये आर है और यहाँ 0 है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहां से मान लीजिए ये यहां तक, ये होगी आर। क्लियर। और ट्रायंगल का अगर यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया जाए तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस 2 पाई आर और इनटू हाइट इसकी ये आर, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ सोचने का नजरिया कि क्या इस तरह, क्या, और मुझे बताना, आप कमेंट करना क्या इस तरह की अप्रोच आपने देखी थी इसको पाई आर स्क्वायर करने के लिए। इसीलिए मैं यूनिक वे में जो लगे कि हम सोचते कैसे हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, तो इस तरह से क्या इसको और अलग तरीके से जचाया जा सकता है, ये एक तरीका और भी हो सकता है। देखिए जितनी हमारी सोच है ना, जितने तरीके से उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर सकते हैं करना चाहिए। ये अलाइनमेंट ऐसे किया हम, ये ऐसे भी तो कर सकते थे, ये ऐसे कि पहली लाइन मान लीजिए ऐसे, दूसरी लाइन का एंड हम यही रखें और इस पे ऐसे जचाते आ जाए, यो यो, ये इधर से बराबर रखें इसको, और ऐसे हम इनको एक दूसरे के ऊपर अलाइनमेंट में लगाते आए तो ये भी ऐसी तरह से अप्रोच से जाएगा और ये यहां पर आके इस तरह से ये एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगी। ये बीचों बीच किया तो इस तरह से ट्रायंगल बनी, और ये इस तरह, ये भी 2 पाई आर ही है और हाइट वही आर जाएगा। बात कुछ नहीं, इनको इधर अलाइन कर लिया, इस ट्रायंगल का एरिया वही होगा 1/2 बेस 2 पाई आर और इनटू आर, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आसान और कितना एक यूनिक वे में इसको रेक्टेंगल के एरिया से भी हमने किया और ट्रायंगल के एरिया से भी किया। दोनों वीडियो देखना आप और अप्रोच देखना क्वेश्चन को सोल्व करने की। यूनिक अप्रोच के साथ हमारा ये मिशन ये जारी रहेगा। मैं इसलिए कि ताकि आप सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड कर पाए, आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से डेवलप कर पाए। फार्मूला आ रहा है तो कैसे आ रहा है, और जब आप उसकी जड़ को समझ गए, पौधा तो उस जड़ का है ना, नीचे से जो मिट्टी से खनिज लवण लेता है बढ़ता है, हम टहनी की तरफ नहीं देख रहे, आउटपुट नीचे से तने को जड़ को पकड़ रहे हो, आप कंसेप्ट को पकड़ रहे हो, बेस उससे बनेगा, सब्जेक्ट की मजबूती पकड़ उससे बनेगी आपकी। इस तरह से अप्रोच से बढ़ना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, कभी नहीं बोलेंगे, कहीं मात नहीं खाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।